सभी को साथ लेकर चलने वाले, सभी चीज़ों का संतुलन बनाकर रखने वाले, जीवन का आनंद लेने वाले लोग दूसरों से अलग होते हैं, जो आपकी तुला राशि का मूल स्वभाव है। सभी को साथ लेकर चलने की कला आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। फिर भी दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव पता होना, हमारी मित्रता किसके साथ हो सकती है और कौन से लोगों के साथ हमें स्वयं जुड़ना पड़ेगा, यह पता होना भी आवश्यक होता है, जो राशि के अनुसार अत्यंत सरल है। इस विषय को आप समझना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। इसे अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता और वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे, काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें हम आज तुला राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप करेंगे। अर्थात तुला राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे, उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक भी वह पहुंच पाए। न्यायपूर्ण व्यवहार करने वाली, उचित संतुलन बनाए रखने वाली, सभी को साथ लेकर चलने वाले राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। इन गुणों के कारण आपके राशि में शनिदेव भी उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। सभी को साथ लेकर चलने वाली, स्वयं प्रसन्न रहने वाली और दूसरों को प्रसन्न रखने वाली राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की यह राशि है, जिस कारण उसे हम अत्यंत सकारात्मक राशि कह सकते हैं। गुरु यह गुरु होते हैं। देवों के गुरु बृहस्पति तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। वास्तव में शुक्राचार्य के पास दो चीज़ें अधिक है जो शुक्र प्रधान लोगों में दिखाई देती है। शुक्राचार्य भले ही राक्षसों के गुरु है, फिर भी अपने शिष्यों की उन्नति हो, उनका विकास हो, उनका कल्याण हो, इसलिए वे सदैव प्रयास करते हैं। उनके पास संजीवनी विद्या थी। अपने शिष्यों को अर्थात राक्षसों को नुकसान ना हो, इसलिए वे समय समय पर प्रयास भी करते थे। इन गुणों के कारण या जीवन का आस्वाद लेने का संभव होने के कारण आप सभी में अत्यंत प्रिय होते हैं। सामान्य रूप में आपके किसी से विवाद नहीं होते। किसी व्यक्ति के साथ आपके विचार ना जुड़े तो आप अपनी दिशा बदलते हैं, लेकिन सामने वाले से झगड़ा करना यह आपका स्वभाव नहीं है। फिर भी 12 राशियों में अर्थात 12 अलग अलग स्वभाव के लोग जब आपके सामने आते हैं, तब कौन से राशि के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि जीवन अधिक सुंदर बन सके, इस दृष्टि से अब हम विचार करने वाले हैं। वायु तत्व की राशि होने के कारण स्वाभाविक रूप से आप में बुद्धिमत्ता होती है, जिस कारण किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से प्राप्त करने की कला आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं।
क्योंकि यह प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में आने वाली राशि है। मेष राशि आपके सप्तम स्थान में आती है। राशि स्वामी मंगल और आपका राशि स्वामी शुक्र में समत्व का रिश्ता है, लेकिन प्राकृतिक कुंडली में एक दूसरे के सामने वाले आने वाली राशि होने के कारण उनमें समसप्तक योग निर्माण होता है, जिस कारण वह मेड फॉर ईच अदर हो सकती है। वैसे भी महिलाओं की कुंडली में पति सौख्य मंगल ग्रह से, तो पुरुषों की कुंडली में स्त्री सौख्य या वैवाहिक सुख शुक्र ग्रह से देखा जाता है। परिणाम स्वरूप तुला और मेष राशि की जोड़ी विवाह के लिए उचित रहती है, लेकिन यह दो भिन्न प्रकार की राशियां होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनका स्वभाव भी अलग रहता है, जिसे हम स्वभाव के अंतर विरोध स्थिति भी कह सकते हैं, जिस कारण संघर्ष निर्माण होता है, विवाद उत्पन्न होते हैं। अन्य रिश्तों का विचार करें तो सामने वाले व्यक्ति जब मेष राशि की होती है, तब उनका आक्रामक स्वभाव, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, बर्ताव में अभिनिवेश अधिक होना, यह चीज़ें आपको कतई पसंद नहीं आती है, जिस कारण आप उनसे थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। अर्थात वह उचित भी होता है, क्योंकि तुला राशि के जातक अपना काम शांति से करते हैं। समाधानी संतुष्ट रहना आपको अधिक पसंद होता है। इसके विरुद्ध मेष राशि के जातक सदैव अग्रेसिव भूमिका में रहते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपने उनसे व्यवहार करना चाहिए और अपने रिश्ते को अधिक समृद्ध बनाना चाहिए। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ और तुला इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्रदेव है। तुला शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। फिर भी जब हम इन दो राशियों के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उनमें बड़ी विविधता दिखाई देती है। तुला राशि के जातक जिम्मेदारी से अपना कार्य करते हैं, उस तुलना में वृषभ राशि थोड़ा अधिक खर्च करती है। तुला राशि के जातक सभी को साथ लेकर चलते हैं, तो वृषभ राशि थोड़ी स्वकेंद्रित होती है। यह दोनों राशियाँ एक दूसरे के षडाष्टक में आती है, जिसे प्रीति षडाष्टक कहा जाता है। अर्थात इस षडाष्टक में विवाद होते हैं, संघर्ष निर्माण होता है, फिर भी वे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। अन्य रिश्तों का विचार करें तो अर्थात दोनों मित्र हो तो वे अच्छे से रहते हैं। हंसना, बातें करना, शॉपिंग करना, साथ घूमना, यह उनका पसंदीदा कार्य होता है, जिस कारण दोनों प्रसन्न रहते हैं। पड़ोसी हो तो वे भी प्रसन्न रहते हैं। वृषभ राशि के जातक आपके वरिष्ठ या साथ काम करने वाले सहकर्मी हो या अन्य किसी भी रिश्ते में हो तो उनकी जोड़ी अच्छी जमती है। वे एक दूसरे के साथ अच्छा काम करते हैं। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह भी वायु तत्व की ही राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध और आपका राशि स्वामी शुक्र में मित्रता है। मिथुन वायु तत्व की राशि है, लेकिन वह द्विस्वभाव राशि है और आपकी राशि चर तत्व की है। अर्थात आप शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, तो मिथुन राशि निर्णय लेते समय थोड़ा संभ्रम में रहती है। विचार करने में उनका अधिक समय जाता है। कोई भी निर्णय लेने में उन्हें थोड़ा अधिक समय लगता है। निर्णय लेने के बाद भी वे उस पर बार बार विचार करते रहते हैं। आपका बोलना अत्यंत आकर्षक होता है। उस तुलना में मिथुन राशि के जातक अधिक बोलते हैं, लेकिन वह अत्यंत सरल होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि उनकी बातों में कोई तथ्य हो, जिस कारण मिथुन राशि के जातक जब बोल कर निकल जाते हैं तब लोगों को याद भी नहीं रहता कि उनका विषय क्या था। उस तुलना में आप अत्यंत गंभीर होते हैं। फिर भी आप दोनों की अच्छी मित्रता होती है। उनके बालिश स्वभाव को आप संभाल लेते हैं, तो वे आपके मनमौजी स्वभाव को संभाल लेते हैं, जिस कारण मिथुन और तुला यह दोनों राशियां विवाह के लिए उचित मानी जाती है। अन्य रिश्तों में भी जहाँ जहाँ मिथुन और तुला जातकों का संबंध आता है, तो प्रसन्नता से बातें करना, हंसते खेलते हुए जीवन का आनंद लेना, अपनी उन्नति करना और साथ में जो है उनकी उन्नति के लिए प्रयास करना,
अकारण परेशान ना करना, ऐसे कई गुण दोनों में पाए जाते हैं, जिससे दोनों ही जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह चंद्रदेव की राशि है। आपके राशि स्वामी शुक्र और चंद्रमा में समत्व का रिश्ता है। यह दोनों भले ही चर राशियां हो, लेकिन कर्क जल तत्व की राशि है तो तुला वायु तत्व की राशि है। कर्क राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है तो आपकी राशि काम त्रिकोण में आती है। कर्क स्त्री राशि है, तुला पुरुष राशि है। ऐसे अत्यंत बड़े अंतर विरोध की स्थिति में दोनों में होती है, जिस कारण प्राकृतिक रूप से विवाह जोड़ने की जब बात आती है तब दोनों कुंडलियों का सखल अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्य ग्रह स्थिति शुभ हो तो विवाह का विचार भी किया जा सकता है, लेकिन सत्य यह है कि कर्क और तुला राशि की जोड़ी बन नहीं सकती। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, उसकी संवेदनशीलता और तुला जातकों की न्यायप्रियता, ऐसी कई चीज़ें एक दूसरे के विरुद्ध होती है। फिर भी जब हम तुला राशि की कुंडली देखते हैं तो कर्क राशि आपके कर्म स्थान में आती है, जो आपको अत्यधिक कर्म प्रधान बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। इसके विरुद्ध कर्क राशि के चतुर्थ स्थान में अर्थात सुख स्थान में आपकी तुला राशि आती है, जिस कारण आपके साथ व्यवहार करना कर्क राशि को अच्छा लगता है। यदि आप कर्क राशि की संवेदनशीलता को समझ लेते हैं और आपका सजना संवरना और थोड़ा अधिक खर्च करने के स्वभाव को कर्क जातक समझ लेते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है या आप एक दूसरे के साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ हो, पड़ोसी हो या अन्य कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई हो, पिता पुत्र हो, माता कन्या हो, ऐसे कई रिश्ते में आप एक दूसरे को संभाल सकते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी रवि और आपका राशि स्वामी शुक्र में समत्व का रिश्ता है। महत्वपूर्ण बात है कि सिंह राशि का स्वामी रवि आपकी राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है, जिस कारण सिंह जातकों को आपके साथ अच्छा नहीं लगता। सिंह राजा लोगों की राशि है। उन्हें हंसना, सजना संवरना की तुलना में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना प्राकृतिक रूप से अच्छा लगता है। इसके विरुद्ध जीवन का पूरा आस्वाद लेना यह आपकी राशि का मूल गुणधर्म है, जिस कारण यहाँ एक बड़ी अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होती है। फिर भी सिंह राशि तुला राशि के लाभ स्थान में आती है, जिस कारण सिंह जातक कई बार आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। संक्षेप में, यदि आप एक दूसरे के स्वभाव को संभालते हैं तो आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है, आपकी जोड़ी बन सकती है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी बुध और तुला राशि का स्वामी शुक्र में मित्रता है। यह दोनों राशियां एक दूसरे के 2-12 का संबंध आता है, अर्थात द्विद्वादर्शक योग बनता है। महत्वपूर्ण बात है कि आपका राशि स्वामी शुक्र कन्या राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है, जिसे हम नकारात्मक बात कह सकते हैं। तुला राशि प्राकृतिक कुंडली के सप्तम स्थान में आने वाली शुक्रदेव की राशि है। यहाँ विवाह, वैवाहिक संबंध, प्रेम, जीवन का आस्वाद, इन चीज़ों का संबंध आता है। इन चीज़ों में चिकित्सा करना अर्थात उन चीज़ों के आनंद को कम करने जैसा होता है। चिकित्सा करना यह कन्या राशि का मूल स्वभाव है, इसीलिए आपका राशि स्वामी कन्या राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करता है। विशेष बात है कि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह मित्र होने के बाद भी यह चीज़ होती है, जिस कारण इन 2 राशियों के जातकों में कई बार विवाद होते हैं। फिर भी राशि स्वामी मित्र होने के कारण आप उनसे जुड़ सकते हैं। उनकी अति चिकित्सक, अति स्वच्छता के स्वभाव को यदि आप संभालते हैं, उन आदतों को नज़रअंदाज करते हैं और कुछ चीज़ों को संभालते हैं, तो वे आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। अर्थात
मान लीजिए कि आपकी माता कन्या राशि की है, तो घर में साफ सफाई रखना यह आपका प्रथम कर्तव्य होगा। आपके पिताजी कन्या राशि के हैं, तो सभी प्रकार के हिसाब उचित पद्धति से रखना आपका प्रथम कर्तव्य होगा। आपका भाई कन्या राशि का है, तो उससे अच्छे संबंध रखना, अच्छी बातें करना। आपके सहकर्मी या वरिष्ठ कन्या राशि के हैं, तो उन्हें भी उसी पद्धति से मैनेज करना आपके लिए संभव है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलने की कला आपके पास है। इस प्रकार तुला राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम शेष राशियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।